स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम पढ़ रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं। जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए कि गीले कपड़े सूख जाते हैं, इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या होगा। जब क्या होता है कि हम गीले कपड़ों को कपड़ों को धो करके सुखाते हैं तार के ऊपर, तो गीले कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर धूप होती है, धूप डलती है और क्या करती है, वो जो पानी है वाष्प के रूप में चला जाता है। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कि जो पदार्थ के कण हैं वो हमेशा से ही क्या होते हैं, गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। और कभी भी क्या होता है, वो रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर, जब एक निश्चित तापमान होता है उस पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित जो द्रव है उनकी सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में, जो कण के कुछ अंश होते हैं उनमें बहुत ही गतिज ऊर्जा होती है कि वो एक दूसरे के कणों के आकर्षण बल से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जो उनके ऊपर आकर्षण बल लगता है वो उससे क्या हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब हमारा आ जाता है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तब हम क्या करेंगे, कुछ हम क्रियाकलाप के माध्यम से क्या करेंगे, समझते हैं। तो अब क्रियाकलाप में क्या रखें कि एक प्रणाली में 5 ml क्या लेते हैं, हम जल लेते हैं और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे क्या करते हैं, रख देते हैं। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख देते हैं। तो खुली चीनी मिट्टी की प्याले में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें। जब हम रख देंगे तो क्या करेंगे, कमरे का तापमान नोट करेंगे कि जो कमरा है, हमारा रूम है, उसका टेम्परेचर कितना है। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी क्या करेंगे, हम नोट करेंगे। बारिश के दिनों में भी इन क्रियाकलापों को हम करके देखेंगे। और वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, जब सतह क्षेत्र बढ़ने पर, अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की जो दर है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं, फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे क्या होते हैं, वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है, कि निश्चित मात्रा में क्या होता है कि जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी, क्या होगी, पहले से अधिक होगी, तो वाष्पीकरण की दर है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। वायु की गति में क्या करेंगे हम, वृद्धि। जब वायु की गति में क्या हो, वृद्धि हो, तो कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ क्या होते हैं, वो उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। अब क्या कह रहे हैं, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता किस तरीके से होगी, अब ये हम देखेंगे इसमें।
तो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। अब क्या करेंगे, जब वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से क्या कर लेते हैं, ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण क्या हो जाती है, शीतलता हो जाती है। जब आपने एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से क्या कर लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर क्या होती है, शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर क्या करते हैं, जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को क्या कर देती है, शीतल बना देती है, अर्थात ठंडा कर देती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? आपने देखा होगा कि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है और जिससे हमें क्या होती है, शीतलता मिलती है, अर्थात ठंड महसूस होती है।